तो हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं एक बेस्ट मनवा और हमारे में कैरेक्टर का नाम जियो मुगेक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, एक बहुत बड़े घर के अंदर दो लोग बैठे हैं। एक बूढ़े आदमी का नाम है रियोजी। वो बोलता है, मैंने कई साल इंतजार किया, लेकिन सोचने वाली बात है, तुम सिर्फ एक ही कप पियोगे? कितने कोल्ड हार्टेड इंसान हो तुम। और ये है हमारा प्रोटैगनिस्ट, जिसे अभी लोग सेकंड सन कहकर बुलाते हैं, क्योंकि ये हेवनली डीमन का दूसरा बेटा है। रियोजी बोलता है, जब हम पहली बार मिले थे तब हम कितने जवान थे। सेकंड सन कुछ नहीं बोलता, वो बस सोचता है, लगता है जैसे कई साल बीत गए जब मैं पहली बार इस इंसान से मिला था। फिर हमें भूतकाल दिखाया जाता है, जब सेकंड सन पहली बार रियोजी के पास आया था। आते ही वो बोलता है, प्लीज मुझ पर ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक इस्तेमाल करो, मुझे समय में पीछे भेज दो। ये सुनकर रियोजी हैरान रह जाता है। ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक उनकी फैमिली की सबसे बड़ी तकनीकों में से एक थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, लेकिन इसे पूरा करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। रियोजी बोलता है, इस तकनीक को पूरा करने के लिए 5 चीजें चाहिए और उन्हें इकट्ठा करना लगभग असंभव है। लेकिन सेकंड सन जवाब देता है, अगर मैं वो सारी चीजें तुम्हारे पास ले आऊं तो क्या तुम ये तकनीक इस्तेमाल करोगे? रियोजी उसके सामने उन दुर्लभ चीजों के नाम बताता है, ऐसी चीजें जिन्हें हासिल करना लगभग असंभव था। सेकंड सन सोचता है, मैं पैसे तो ला सकता था, लेकिन बाकी चीजें नहीं। लेकिन मेरे सामने बैठा ये इंसान, उसने सालों की मेहनत से वो सब हासिल कर लिया। फिर रियोजी बोलता है, मुझे लगा था तुम कब के मर चुके होगे, लेकिन तुम सच में सब कुछ हासिल करके वापस आ गए। सेकंड सन बोलता है, मैंने बहुत सोचा इस तकनीक के बारे में, और ये भी सोचा कि कहीं तुम मुझे मारने की योजना तो नहीं बना रहे। रियोजी उसे देखकर सोचता है, जब मैं इससे पहली बार मिला था तब ये जवान था, लेकिन अब इसके बाल सफेद हो चुके हैं। इसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस तकनीक के लिए लगा दी। फिर रियोजी आखिर पूछता है, तुम भूतकाल में आखिर जाना क्यों चाहते हो? सेकंड सन अपना ग्लास नीचे रखता है और बोलता है, बदला लेने के लिए। रियोजी पूछता है, क्या इस समय भी तुम बदला नहीं ले सकते? सेकंड सन धीरे से जवाब देता है, नहीं। रियोजी फिर पूछता है, आखिर कौन है जिससे तुम इतनी नफरत करते हो? सेकंड सन एक नाम लेता है, हुआमुगी। यह नाम सुनते ही रियोजी का चेहरा डर से बदल जाता है। सेकंड सन बोलता है, इतिहास के इस दौर का सबसे शक्तिशाली इंसान हुआमुगी। उसने मार्शल वर्ल्ड के सबसे बड़े लोगों को मार दिया था। रियोजी पूछता है, तुम्हें लगता है कि भूतकाल में जाकर तुम उसे हरा सकते हो? सेकंड सन जवाब देता है, कुछ भी हो जाए, मुझे उसे मारना ही है। फिर वो बताता है कि हुआमुगी ने सिर्फ योद्धाओं को नहीं, बल्कि नौकरों, बच्चों, यहां तक कि जानवरों तक को नहीं छोड़ा। रियोजी ये सुनकर बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कर सकता है। लेकिन सेकंड सन कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें यकीन हो या नहीं, मैं सिर्फ उससे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इतना शक्तिशाली इंसान होकर भी उसने बच्चों तक को क्यों मारा? इसके बाद रियोजी बोलता है, अगर ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक कामयाब हो गई तो क्या तुम मेरा एक काम करोगे? सेकंड सन पूछता है, क्या? रियोजी धीरे से बोलता है, अगर तुम भूतकाल में पहुंच गए तो मुझे ढूंढना और मुझे शादी करने से रोक देना। कुछ पल के लिए पूरी जगह शांत हो जाती है। फिर सेकंड सन जोर से हंस पड़ता है। रियोजी गंभीर होकर बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे कहना कि मैं पूरी जिंदगी अकेला ही रहूं। सेकंड सन मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, मैं वादा करता हूं। इसके बाद दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल होना था। चारों दुर्लभ चीजें वहां रखी हुई थीं और 5वीं चीज रियोजी के हाथ में थी, सीक्रेट डिमोनिक सोल। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, उसकी ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगती है। फिर रियोजी मंत्र पढ़ना शुरू करता है। धीरे धीरे 5 चीजें चमकने लगती हैं
और उनके सामने रोशनी से बना एक पोर्टल दिखाई देता है। वो पोर्टल भूतकाल में जाने का रास्ता था। रियोजी खुद हैरान होकर बोलता है, मैंने कर दिखाया, सच में कर दिखाया। लेकिन तभी वो पीछे देखता है। सेकंड सन की हालत बहुत खराब थी। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और तभी रियोजी के मन में लालच आ जाता है। वो पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन मेरी फैमिली की सबसे बड़ी इच्छा हमेशा से समय में पीछे जाना थी। लेकिन अचानक वो रुक जाता है। उसका शरीर हिल ही नहीं रहा था। तभी पीछे से आवाज आती है, रियोजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सेकंड सन ने उसका एनर्जी पॉइंट सील कर दिया था। रियोजी डर जाता है, लेकिन सेकंड सन उसे मारता नहीं। वो बस बोलता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे उसी समय मार देता, लेकिन मैं समझ सकता हूं क्योंकि तुम भी इंसान हो। यह सुनकर रियोजी रोने लगता है। मुझे माफ कर दो, सच में माफ कर दो। और तभी अचानक सब कुछ रुक जाता है। समय जैसे थम जाता है। सेकंड सन हैरान होकर चारों तरफ देखने लगता है। तभी एक आवाज आती है, तुमने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं। उसके पीछे एक चमक दिखाई देती है। वहां एक रहस्यमयी इंसान खड़ा था। वो बोलता है, मैं वो हूं जो तुम्हें भूतकाल में भेज सकता है। सेकंड सन हैरानी से उसे देखता है। वो शख्स आगे बोलता है, असल में इस तकनीक के लिए किसी सामग्री की जरूरत नहीं थी। ये सब सिर्फ एक परीक्षा थी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा लक्ष्य, यही असली कुंजी थी। फिर वो बताता है कि रियोजी को माफ करना ही आखिरी परीक्षा थी और सबसे कठिन भी। सेकंड सन तुरंत बोलता है, अगर मैं सफल हो गया हूं तो मुझे समय में पीछे भेज दो। वो शख्स पूछता है, तुम वहां जाकर क्या करोगे? सेकंड सन जवाब देता है, जिन्हें मरना चाहिए उन्हें मौत दूंगा और जिन्हें नहीं मरना चाहिए उन्हें बचाऊंगा। फिर वो अपनी जिंदगी के पछतावे के बारे में बताता है, मैंने कभी अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी, हमेशा दूसरों के फैसलों में फंसा रहा। वो रहस्यमयी इंसान मुस्कुराता है, तो अब मैं देखना चाहता हूं तुम अपनी नई जिंदगी कैसे जीते हो। और ये कहकर वो गायब हो जाता है। समय फिर से चलने लगता है। रियोजी अब भी माफी मांग रहा था। प्लीज मेरा वादा मत भूलना, मुझे शादी करने से रोकना। सेकंड सन पोर्टल की तरफ बढ़ता है और बोलता है, चिंता मत करो। और फिर वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। अचानक चारों तरफ सफेद रोशनी फैल जाती है। जब सेकंड सन अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को भूतकाल में पाता है। एक एरिना जैसा मैदान था। चारों तरफ लोग खड़े होकर चिल्ला रहे थे। सेकंड सन चारों तरफ देखकर समझ जाता है, मैं सच में वापस आ गया। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक व्यक्ति पर जाती है। वो थे हेवनली डीमन, उसके पिता। अपने पिता को दोबारा देखकर सेकंड सन हल्का सा मुस्कुराता है। तभी एक आवाज आती है, सेकंड यंग मास्टर, और कितनी देर इंतजार कराओगे? चलो लड़ाई शुरू करते हैं। सेकंड सन सामने देखता है। उसके सामने एक योद्धा खड़ा था और तभी उसे याद आता है, तो आज वही दिन है। यहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। और हाँ, ये मैनवा थोड़ा नया है इसलिए मैं इसे विस्तार से समझा रहा हूं। मुझे तो काफी अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा।